देखो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन। देखो इन दोनों के क्वेश्चन है ना, एक एक फॉर्मूला पे बेस है, एक फॉर्मूला इसका, एक फॉर्मूला इसका, ठीक है, उसी से अपने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो कार्नोट इंजन की बात करें तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें क्या अपने को रहता है, इसमें अपने को एफिशिएंसी निकालनी रहती है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। और ये Q1 माइनस Q2 क्या होता है, यही अपना वर्क डन होता है। इसको वर्क डन को नीचे लिख देते हैं, Q1 माइनस Q2 क्या होता है, अपना वर्क डन होता है, ये अपना वर्क डन होता है, ठीक है। और टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना हो तो टेम्परेचर दिया हो तो Q1 की जगह T1 और Q2 की जगह T2 और अपॉन Q1 की जगह T1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है अपना, ये क्या है अपना कार्नोट हीट इंजन का फॉर्मूला है और इसी से सारे क्वेश्चन अपने बन जाते हैं, ठीक है। जबकि इधर दूसरी साइड रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहां हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना होता है। वो क्या होता है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और Q1 माइनस Q2 क्या रहेगा, इसमें भी वर्क डन रहेगा। Q1 माइनस Q2 क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। और टेम्परेचर की फॉर्म में लिखें तो Q2 की जगह T2 हो जाएगा और Q1 की जगह T1 और माइनस T2, ठीक है। ये क्या बन गया अपना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बन गया रेफ्रिजरेटर का, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। तो उसमें ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला, यही अपने काम आने वाले। अब देखो यहां पे एक तीसरे तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहां पे कार्नोट इंजन की हमने एफिशिएंसी देखी, यहां रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इन दोनों का रिलेशन है और इससे अलग इस टॉपिक में क्वेश्चन अपने पूछे नहीं गए हैं, चाहे आप PYQ अपने चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बस बात खत्म है, ठीक है। अब हम PYQ करते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले देखो कि अपने से पूछा क्या गया है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर पूछा गया है, पहली बात क्लियर है। फिर हम देखेंगे कि अपने को दिया क्या क्या गया है, ठीक है। अपने को ये एक टेम्परेचर दिया है, ये दूसरा टेम्परेचर दिया है। अब जाहिर सी बात है T1 जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा T1 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2। बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी पर सेकंड। देखो फ्रिज का जो काम है ना वो हम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो ये किसी के घर में लगा हुआ फ्रिज है, ये किसी के घर में लगा हुआ फ्रिज है और ये बिजली की सप्लाई में ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो मान लो कोई भी फूड आइटम, मान लो कोई भी फूड आइटम हमने इसमें रख दिया, ये कोई फूड आइटम रख दिया, क्यों रखा है, तो फ्रिज में हम ठंडा होने के लिए ही फूड आइटम को रखते हैं, ठीक है। अब फूड आइटम रखा है इसमें तो जाहिर सी बात है ये गर्म है, तो फ्रिज क्या करेगा, इसमें से हीट रिमूव करेगा, है ना, हीट रिमूव इसमें से करेगा, तभी तो ये ठंडा हो पाएगा। तो फ्रिज ने जो इसमें से हीट रिमूव की उसको हमने बोला Q2 बोला, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक तो हीट ये रिमूव हो गई और दूसरी हीट अंदर कौन सी बनेगी, देखो फ्रिज ने इस हीट को रिमूव करने के लिए कुछ तो काम किया होगा और वो काम के लिए एनर्जी कहां से आ रही है, लाइट की सप्लाई से आ रही है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने में फ्रिज ने जो काम किया वो हो जाएगा उसका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रिज के बाहर आप देखोगे ना तो बहुत गर्म हवा आती है, बहुत गर्म हवा आती है। अब वो इतनी गर्म हवा क्यों है, क्योंकि यहां पे दो चीजें प्लस हो गई हैं। एक तो Q2 प्लस है ना, जो फूड से निकाली, एक फ्रिज ने जो काम किया। तो यहां पे जो हवा बाहर इतनी गर्म होती है ना, वो हीट कौन सी होती है, Q1 होती है, जो किससे मिलके बनी है, Q2 प्लस वर्क डन से मिलके बनी है। ये होता है फ्रिज का सिस्टम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख लो अपने को गिवन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी पर सेकंड। रिमूव है ना, ये है रिमूव, यानी ये अपने को क्या गिवन है, ये अपने को क्या गिवन है, Q2 गिवन है। ये अपने को क्या गिवन है, Q2 गिवन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन में बच क्या गया। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में अब बच क्या गया, है ना। अब अपने को क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। अपने को क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होता है पावर का फॉर्मूला। और यहां पे टाइम कितना है, पर सेकंड, यानी 1 सेकंड है तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क डन, है ना। टाइम क्या है, 1 सेकंड है तो पावर हो जाएगी वर्क डन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो अपनी पावर भी सामने आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तो देखते हैं भाई वर्क डन कैसे निकलेगा, है ना। अब देखो रेफ्रिजरेटर की बात करें तो मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला है जो अपने को सही से काम में आता है ना। क्या है वो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने वाला। क्या था वो फॉर्मूला, कि ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, क्या है, Q2 अपॉन वर्क डन, Q2 अपॉन वर्क डन, है ना। और ये वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, Q2 वर्क डन क्या था अपना, Q1 माइनस Q2, ये अपना वर्क डन होता है, ठीक है। ये अपना वर्क डन होता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, T2, है ना, टेम्परेचर की फॉर्म में T2, T1 माइनस Q1 की जगह T1 और Q2 की जगह हम T2 के सकते हैं,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देख लो क्वेश्चन क्या बच गया। अब देख लो ये वाला एक्सप्रेशन अपने को चाहिए, एक तो ये वाला चाहिए, एक ये वाला चाहिए, है ना। Q2 अपने को गिवन है, Q2 अपने को गिवन है 600 कैलोरी, वर्क डन अपने को निकालना है ना, पावर निकालनी है तो 1 सेकंड था तो वर्क डन अपने को निकालना है। T2 अपने को गिवन है, T2 अपने को गिवन है, T1 अपने को गिवन है, T2 अपने को गिवन है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। देखो Q2 600 कैलोरी, अब कैलोरी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा एक बार 600 कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना चौके 24 ये हो जाएगा अपना 25-20 इतना कुछ आ जाएगा ना, यही आएगा 25-20 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अपना Q2 हो गया कितना 25-20 हो गया, और यहाँ पे वर्क डन अपने को निकालना है। T2 अपना कितना है, देखो हमेशा केल्विन में लेना है, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है। तो T2 है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 277 हो जाएगा। ठीक है, और T1 कितना है, T1 कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री यानी 273 प्लस 30 कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा, 303 हो जाएगा। और T2 कितना है अपना 277 है, 277 है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, देखो यहां से अगर माइनस करेंगे, ये अपना 25-20 है, ये वर्क डन है, ये 277 है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 26 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन की बात करें, वर्क डन की बात करें तो 25-20 इंटू 26 अपॉन 277। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में देख लो, देखो 236 और इतना इतना इतना। अब यहाँ पे आप है ना थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। स्मार्ट वर्क कैसे, देखो फॉर एग्जांपल ये 25-20 है ना, तो इसको कितना ले लो 2770 कर लो, इसको 2770 कर लो। ठीक है, तो ये इतने पे कितने से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, तो आंसर यहाँ पे आ रहा है 260 260। तो 260 के आसपास देखो कौन सा हो सकता है। देखो ये कितना है, हजारों में है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये खाली 2 है तो ये भी नहीं हो सकता, ये 23 है ये भी नहीं हो सकता, 236 है, ये अप्रोक्सीमेट अपना आ रहा है, तो ये अपना आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा। ये हमसे पूछा गया था कब, नीट 2015 में। ठीक है, यहां पे अपने को क्या गिवन है, यहां पे अपने को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन है किसका, रेफ्रिजरेटर का, जो कि कितना है 5 है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर इज -20 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड फ्रीजर मतलब ये क्या है अपना T2 है ना। अब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पूछा है, अब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे। ठीक है, तो T2 हमको गिवन है, अपने को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन है, T1 अपने से पूछा है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, वही मैंने बोला था ना, एक ही फॉर्मूला काम आएगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, क्या होता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, और टेम्परेचर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, अब T2 अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है, T1 अपने को निकालना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना गिवन है, 5 गिवन है, और T2 कितना गिवन है -20 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब यहां पे ध्यान देना, देखो 273 केल्विन पे कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो -20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा अपना 253 केल्विन। ठीक है, तो T2 कितना है अपना, T2 अपना है 253 केल्विन। T1 अपने को निकालना है, -T2 कितना है 253 केल्विन। बिल्कुल क्लियर है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इसको ऊपर ले जाओ इधर, 5T1 माइनस 253 इंटू 5 इज इक्वल टू 253। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5T1 और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 250 इंटू 5 कितना होगा 1250, और 5 से 15, ये हो जाएगा अपना 1265 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा अपना, और इज इक्वल टू 253। अब क्या होगा, 5T1 इज इक्वल टू 253 प्लस 1265। ठीक है, अब 5T1 क्या हो जाएगा, इनको अब प्लस कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, इधर कर लेते हैं अलग से ना, हम बोल देते हैं कि हमारी मैथ तगड़ी नहीं है। 5 और 3 8, 6 और 5 11, 2 2 4 और 1 5, और ये है ना क्या हो जाएगा 1518 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1518 हो जाएगा। ठीक है, तो T1 हो जाएगा अपना 1518, है ना। मैं थोड़ा हिंदी मीडियम से था 10वीं तक, तो हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, ये 3 से हो जाएगा 0, और ये लगभग 305 के आसपास आ रहा है, ये लगभग 305 केल्विन के आसपास आ रहा है। 305 केल्विन का मतलब आंसर देख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में पूछा है ना, तो 305 केल्विन देखो 273 केल्विन पे कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 305 पे कितना होगा, ये इधर 27 + 5, ये लगभग 32 के आसपास आ रहा है,
लगभग 32 के आसपास देख लो, इसमें से ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इतनी गिवन है, मतलब ये अपने को एफिशिएंसी गिवन है। ठीक है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, मतलब अपने को ये भी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी चाहिए। वर्क डन इतना है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम रिजर्वोयर एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मतलब ये एनर्जी कौन सी निकालनी है अपने को, Q2 निकालनी है, लोअर टेम्परेचर है मतलब। ठीक है, तो ये अपने को गिवन है, ये अपने को निकालना है। और ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया, 2015 में भी 2 बार पूछा गया। ठीक है, तो अपने को पहले रिलेशन देखना है। देखो अपना रिलेशन हमने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का, और क्या है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, कार्नोट इंजन की, उसमें ये वाला रिलेशन होता है, उसमें ये वाला रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये अपने को गिवन है, ये अपने को निकालना है। ये कितना गिवन है, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में 1/10। ये अपने को गिवन है कितना, 1/10। तो ये कितना आ जाएगा देखो, इज इक्वल टू 1 - 1/10 अपॉन 1/10। ठीक है, तो इधर हम लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 10 - 1 हो जाएगा, और इधर अपना 1/10 ही चल रहा है। तो ये 9/10 अपॉन 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये अपना इधर से निकल के आ गया 9 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का 9 आ चुका है। वर्क डन अपने को गिवन है, अब Q2 अपने को निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वही एक फॉर्मूला क्या है, Q2 अपॉन वर्क डन, ये होता है, सिंपल है। ठीक है, अब ये अपने को 9 गिवन है, Q2 अपने को निकालना है, वर्क डन कितना गिवन है, वर्क डन 10 जूल गिवन है, तो ये 10 जूल हो जाएगा। तो यहाँ से Q2 अपना कितना निकल के आता है, ये 10 जूल है, तो ये 90 जूल अपना निकल के आता है, 90 जूल।